रेकी ऊर्जा एक प्राकृतिक ऊर्जा है। मेरे प्यारे साथियों, देशवासियों, विश्ववासियों, जहाँ कहीं भी रेकी हीलर्स हैं, उन सभी लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि रेकी ऊर्जा एक प्राकृतिक ऊर्जा है। मतलब यह एक प्राकृतिक नियम है। रेकी ऊर्जा प्राकृतिक ऊर्जा है, इसलिए यह नेचुरल लॉ के ऊपर काम करती है। नेचुरल लॉ के हिसाब से अगर आप हीलिंग करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी बीमारी ठीक हो जाएगी और कोई भी समस्या हल हो जाएगी। तो नेचुरल लॉ क्या है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। नेचुरल लॉ ये है कि आप जो देते हैं वही कई गुना प्राप्त करते हैं। मतलब कि आप खुद को ही देते हैं, देना ही लेना हुआ। इसलिए आप लेने की भावना से कोई भी काम ना करें, सिर्फ़ और सिर्फ देने की भावना से काम करें। मतलब एक हीलर होने के नाते जब आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं तब आप उसे स्वास्थ्य देने की भावना से रेकी करें। अर्थात आप यह सोच लें कि आप उस व्यक्ति को हील करके ठीक करने वाले हैं, क्योंकि वह व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास कर रहा है और आप ने उससे फ़ी चार्ज भी ली हुई है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उसे हीलिंग करें, और हीलिंग करेंगे तो उसको फ़ायदा होगा ही। कभी कभी कई बार ऐसा भी होता है कि रेकी हीलिंग से सामने वाले को कोई फ़ायदा नहीं होता है, कोई बेनिफिट नहीं होता है। तो उस कंडीशन में निश्चित रूप से उस व्यक्ति के ऐसे कर्म फल हैं जिसकी वजह से वह व्यक्ति ठीक नहीं हो पा रहा है। लेकिन ध्यान रखें, जब आप रेकी बंद कर देंगे और रेकी हीलिंग उसने बंद करवा दिया, उसके बाद फ्यूचर में उस रेकी एनर्जी से उसको फ़ायदा होगा, कम या ज़्यादा, लेकिन फ़ायदा होगा। कई बार ऐसा होता है कि रेकी हीलिंग करते करते कुछ समय बाद रेकी हीलिंग स्टॉप करनी पड़ती है, कारण कि उसको फ़ायदा नहीं हो रहा होता है, इसलिए रेकी हीलिंग को स्टॉप करनी होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उस समय फ़ायदा नहीं हुआ तो वो रेकी एनर्जी बाद में फ़ायदा नहीं करेगी। बाद में कभी भी जीवन के किसी भी मोड़ पर वो रेकी एनर्जी उसे फ़ायदा पहुंचाएगी। हीलिंग कराने वाले व्यक्ति को पता चल पाए या ना चल पाए, लेकिन जो हीलिंग सेंड की गई है, हीलिंग दी गई है, वो आज नहीं तो कल ज़रूर रिज़ल्ट देगी। तो जो लोग भी रेकी हीलर्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि वो कभी भी रेकी हीलिंग करें, किसी की भी हीलिंग करें तो बहुत ही सावधान होकर करें और देने की भावना से करें। क्योंकि प्राकृतिक नियम ये है कि आप देते क्या हैं। रेकी सेंड कर रहे हैं तो रेकी सेंड करने के टाइम पर आपके मन में कैसे एहसास हैं, सुख के एहसास हैं या दुख के एहसास हैं। अगर सुख के एहसास हैं यानी आप शांत हैं, खुश हैं, तनाव रहित हैं, पूरी तरह से हैप्पी की सिचुएशन में हैं, तो आपकी रेकी एनर्जी उस व्यक्ति को पहुंचेगी तो स्वास्थ्य देगी, यानी वो व्यक्ति ठीक होगा या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि आपने जो दिया रेकी करते समय, जो आपने भावनाओं के स्तर पे जो दिया, वो चीज़ उसको रिसीव होगी और वह ठीक होगा। उसके बदले में आपको बहुत ढेर सारी चीज़ें प्राप्त होंगी। मतलब दुआएं, आशीर्वाद, खुशियाँ, सुख, शांति, प्रेम, आनंद। मतलब कि वो आपको ही फिर रिसीव होगा। धन दौलत भी आपको प्राप्त होगा, क्योंकि आपके पास और ढेर सारे लोग जुड़ेंगे और ढेर सारे लोग आएंगे और आपके बारे में लोग जानेंगे और आपसे हीलिंग कराएंगे, ट्रेनिंग लेंगे। अगर आप रेकी टीचर हैं तो आपसे लोग ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे, और आपके द्वारा जो काम होंगे, यानी कि आप जो भी हीलिंग से संबंधित काम करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो रेकी हीलर्स होने के नाते आपकी कई जिम्मेदारियां हो जाती हैं कि आप इस प्राकृतिक नियम को अच्छी तरह से समझें। प्राकृतिक नियम को समझना इसलिए ज़रूरी है कि रेकी एनर्जी भी प्राकृतिक ही है, प्राकृतिक ऊर्जा है, यानी कि नेचुरल एनर्जी है। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। और ये रेकी एनर्जी, नेचुरल एनर्जी किसी भी चीज़ के लिए भेदभाव नहीं करती है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल एनर्जी है, एक कॉमन एनर्जी है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं है कि किसी के लिए कम काम करेगी, किसी के लिए ज़्यादा काम करेगी।
किसी के लिए नेगेटिव करेगी, किसी के लिए पॉजिटिव करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो एक नेचुरल है, न्यूट्रल है, नेचुरल है। जिस तरह से जल यानी पानी सबके लिए बराबर काम करता है क्या? इसका मतलब ये है कि सबकी प्यास बुझाता है और सबको जीवन दान देता है और शीतलता देता है। उसका नेचर है शीतलता देना और जीवन देना, वो नेचुरल है। वो अपने आप से किसी भी चीज़ के लिए भेदभाव नहीं कर सकता। आग में अगर दुश्मन हाथ डालता है तो भी जलेगा, दोस्त हाथ डालता है तो भी जलेगा। गरीब हो या अमीर, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, संत हो या डाकू, कोई भी आग में हाथ डालेगा तो उसका हाथ जलेगा, क्योंकि आग नेचुरल लॉ पर काम कर रहा है। वह एक प्राकृतिक तत्व है, उसमें भेदभाव करने की कोई शक्ति नहीं है। वो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं होता है। हवा भी नकारात्मक और सकारात्मक नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ सुखाने का काम करती है। हवा तो या शीतलता भी देती है। तो उससे क्या होता है? वो एक नेचुरल तत्व है, नेचुरल एलिमेंट है, उसमें कुछ भी भेदभाव नहीं है। वो अपने स्तर से कुछ भी भेदभाव नहीं करती। जैसे कि पानी है, पानी को आप गर्म कर देंगे तो वो उस गर्म पानी में हाथ डालेंगे तो हाथ जलेगा, लेकिन उसको आपने अननेचुरल कर दिया। लेकिन जब वो गर्म हो गया तब भी तो वो नेचुरल हुआ, क्योंकि गर्मी उसके अंदर आ गई, उस पानी के अंदर वो पानी गर्म हो गया। तो गर्म मतलब वो उसमें आग पैदा हो गई, आपने उसको आग के रूप में प्राकृतिक कर दिया। एक्चुअल में सच्चाई यही है कि रेकी एनर्जी अपने आप में प्राकृतिक ऊर्जा है और प्राकृतिक नियम पर काम करती है। रेकी हीलर्स को ये ध्यान रखना होगा कि वह पूरी तरह से प्राकृतिक हो जाएं, नेचुरल हो जाएं। अपने विचारों में सिर्फ साम्यता रखें, शांति रखें, शुद्धता रखें और शांत रहें, प्रेम से भर जाएं। खुद अहंकार ख़त्म कर दें, दुर्व्यवहार ख़त्म कर दें, गाली गलौज नशा पत्ती ख़त्म कर दें, नेचुरल हो जाएं। आपका नेचुरल भोजन या नेचुरल जीवन क्या है? शुद्ध शाकाहारी रहना। जब आप संतों की श्रेणी में पहुंच जाते हैं तो नेचुरल हो जाते हैं, और रेकी एनर्जी से जब आप हील करते हैं अपने आप को या दूसरे को, तो निश्चित रूप से उसी हीलिंग से, उसी एनर्जी से दूसरे की समस्या हल हो जाती है, बीमारी ठीक हो जाती है। तो रेकी प्राकृतिक ऊर्जा है और प्राकृतिक नियम पर काम करती है। मतलब ये है कि आप जो देंगे वही कई गुना आपको मिलेगा। तो आप क्या दे रहे हैं, आप ये समझिए। आपको हमने समझाया है, आप कितना समझ रहे हैं ये आप समझिए। धन्यवाद।